अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज्ड बॉल क्या होती है और एक स्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन बॉल क्या होती है। ओपन बॉल, अच्छा एक बात बता दूं, ये तीनों ही मीट्रिक स्पेस के अंदर होते हैं और ये तीनों सेट्स होते हैं। ओपन बॉल भी एक सेट है, यानी इस पे कुछ पॉइंट्स हो गया। ठीक है, तो ओपन बॉल को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं लेट x node be a fixed point of x d। ठीक है, हमने फिक्स कर लिया कि ये जो x नोड है अपनी मीट्रिक स्पेस का, जिसका ग्राउंड सेट x कैपिटल था, उसका कोई एक पॉइंट है। अब द सेट, अब एक सेट डिफाइन करते हैं। वो सेट हम ऐसे डिफाइन करेंगे, b बॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए, x नोड वही पॉइंट, और इधर आ जाएगा r। r मीन्स कोई रियल नंबर है। ठीक है, r कोई रियल नंबर है। बी एक्स आर इक्वल्स टू, इसमें पॉइंट्स आएंगे x such that x belong to capital X and distance of x नॉड लेस देन r। ठीक है, इसमें जो ये x नॉड है ये सेंटर ऑफ द बॉल कहलाता है, और ये जो r है ये रेडियस कहलाता है बॉल का, रेडियस। चलें इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझें। हमने ये कहा कि हमारे पास कोई एक मीट्रिक स्पेस है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस पड़ी है। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट हमने ये मान लिया कि एक फिक्स्ड पॉइंट है। अब इस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द हम रेडियस मान लेते हैं जी। फ़र्ज़ कर लें रेडियस है 3, तो 3 रेडियस यानी यहाँ तक। अब वो सारे पॉइंट्स जो इस 3 रेडियस से जिनका डिस्टेंस x नॉड से, ये हमारा पॉइंट क्या था, x नॉड था, x नॉड से वो सारे पॉइंट्स इस मीट्रिक स्पेस का, मीट्रिक स्पेस के पॉइंट्स ये सारे हैं, ये भी हैं, ये वाले भी हैं, सारे हैं इस सेट में। ये जो जिसे हम ओपन बॉल कहने जा रहे हैं, इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे मीट्रिक स्पेस के जिनका डिस्टेंस उस x नॉड से, वो वाले x सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल X, यानी कैपिटल X के वो वाले पॉइंट्स जिनका x नॉड से डिस्टेंस लेस देन r है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 3 माना हुआ था, तो फ़र्ज़ कर लें कि जी 3 यहाँ तक बनता है x नॉड से, ये वाला डिस्टेंस जो है ये 3 बनता है, फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वाले सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस x नॉट से 3 से लेस है, यानी अंदर वाले सारे, ये बाउंड्री वाले नहीं, ओपन बॉल में ये बाउंड्री शामिल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये 3 बनता था जी इतना डिस्टेंस। ठीक है, अब वो वाले सारे पॉइंट्स जिनका x नॉट से डिस्टेंस 3 से लेस है, यानी अंदर वाले सारे पॉइंट्स, ये ओपन बॉल में शामिल होंगे, अंदर वाले सिर्फ। ठीक है, तो ये बेहतरीन डिमॉन्स्ट्रेशन आई थिंक कि आपको डायग्राम से समझाया जाए। ठीक है, वो वाले सारे पॉइंट्स x नॉट की बॉल में आएंगे जिनका x नॉट से डिस्टेंस लेस देन r होगा, और r हम कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ओके। अब क्लोज्ड बॉल की बारी आती है, तो क्लोज्ड बॉल क्या है उसको भी देख लेते हैं साथ ही। क्लोज्ड बॉल के ऊपर हम थोड़ा सा ऐसे नॉमिनेट कर देंगे इसको, क्लोज्ड बॉल सेंटर्ड एट x नॉट विद रेडियस r। ये भी एक सेट है जिसमें x एलिमेंट होंगे। x कौन से एलिमेंट्स होंगे, जो कैपिटल X के एलिमेंट्स होंगे, और जिनका डिस्टेंस सच दैट, जिनका x, उन x का x नॉट से डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू r होगा। अब इसमें इक्वल वाला केस भी आ जाता है और लेस वाला केस भी आ जाता है। जैसे ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है, तो उसमें जस्ट अंदर वाले पॉइंट्स हम शामिल कर रहे थे जिसका 3 से लेस डिस्टेंस था, लेकिन क्लोज्ड बॉल में वो वाले पॉइंट्स जिनका 3 से लेस डिस्टेंस है वो भी शामिल हैं, और वो वाले पॉइंट्स जिनका एग्जैक्टली 3 है, इक्वल टू r आ रहा है ना, एग्जैक्टली 3 डिस्टेंस है, वो वाले भी शामिल हैं, यानी ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स भी शामिल हैं। तो ये सारी बन जाएगी क्लोज्ड बॉल, ये सारी क्लोज्ड बॉल का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, ओपन बॉल में जस्ट अंदर वाले पॉइंट्स शामिल थे, यानी वो वाले पॉइंट्स
मीट्रिक स्पेस के वो वाले पॉइंट्स जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन आर था, लेकिन क्लोज्ड बॉल में वो वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे जिनका डिस्टेंस इक्वल टू आर होगा। ये हमारी होगी क्लोज्ड बॉल। फिर नेक्स्ट सफ़ेयर की बात करते हैं। तो सफ़ेयर भी एक सेट ही होता है, सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस आर इक्वल टू, इसमें एक्स एलिमेंट्स होंगे कैपिटल एक्स के जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल टू आर होगा। ठीक है, इक्वल टू आर वाले यानी जस्ट बाउंड्री पॉइंट्स आ जाएंगे, अंदर वाले पॉइंट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। ओपन बॉल में कौन से आते थे, अंदर वाले आते थे जस्ट। क्लोज बॉल में बाउंड्री भी आती थी, अंदर वाले भी आते थे। लेकिन सफ़ेयर में क्या होगा, जस्ट अंदर जस्ट बाउंड्री वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी जिनका वो वाले पॉइंट्स जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस इक्वल टू आर होगा, आर हमारा रियल नंबर होगा। होगा ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास ये मीट्रिक स्पेस है रियल लाइन। रियल लाइन के अंदर देखते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। रियल लाइन यानी रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल, क्लोज्ड बॉल और सफ़ेयर क्या चीज़ें होती हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम प्लेन में डिस्कस करेंगे। रियल लाइन में ओपन बॉल क्या होगी, ठीक है, ओपन बॉल क्या होगी। ओपन बॉल देखें, ये हमारे पास ये थी रियल लाइन, हमने इसका एक पॉइंट फिक्स करना था। फर्ज कर लें कि जी ये एक्स नॉट है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट एक्स नॉट है। अब रेडियस हमने आर चूज़ करना था। फॉर एग्जांपल मैंने आर यहाँ तक चूज़ कर लिया जी कि ये आर आ रहा है और इधर ये आर आ रहा है। ठीक है, अब ये रियल लाइन में जब इस साइड पे आते हैं तो माइनस करते होते पॉइंट, यानी डिस्टेंस माइनस करते होते ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस आर, और इस तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स नॉट प्लस आर। अब ओपन बॉल से, ओपन बॉल में वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन आर होगा, यानी ये बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे क्योंकि इनका डिस्टेंस इक्वल टू आर होता है। ओपन में हमने लेस रखना है, तो ये दरमियान वाले सारे पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे, इधर से भी सारे पॉइंट्स ये शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में ओपन बॉल हमारी क्या बनेगी, यानी ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट विद रेडियस आर इक्वल टू, इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स नॉट क्या हो जाएगा, लेस देन आर। ये हमारी वैसे पहले वाली डेफिनेशन ही है। तो अब इस पर कौन से पॉइंट्स आएंगे, देखें, जिनका आर से लेस डिस्टेंस हो, यानी ये ओपन इंटरवल बन जाएगा। बाउंड्री पॉइंट्स शामिल ना हो तो ओपन इंटरवल होता है एक्स नॉट माइनस आर से लेकर, एक्स नॉट माइनस आर से लेकर एक्स नॉट प्लस आर तक। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल बन जाएगा। ओपन बॉल इन केस ऑफ रियल लाइन एक ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल कैसे बना था, क्योंकि हमने बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं करने, क्योंकि उनका एक्स नॉट से डिस्टेंस इक्वल टू आर होता है। तो अंदर वाले सारे पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे, इधर से भी सारे पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे, यानी एक्स नॉट माइनस आर को छोड़ के और एक्स नॉट प्लस आर को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स, तो ये एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। इस केस में क्लोज्ड बॉल क्या बनेगी, वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, यू कैन चेक इट, ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल बन जाएगा एक्स नॉट माइनस आर से लेकर एक्स नॉट प्लस आर तक, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसके बाद सफ़ेयर क्या चीज़ बनेगी, सफ़ेयर ऑफ एक्स नॉट आर क्या बनेगी, यानी वो वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस एक्स नॉट से इक्वल टू आर हो, वो जस्ट ये बाउंड्री पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे। उसमें जिस सिर्फ दो पॉइंट्स ही आएंगे, ये सेट की फॉर्म में लिखेंगे, एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर, ये सेट की फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने, क्योंकि इसमें जस्ट यही दो पॉइंट्स शामिल हैं। और इंटरवल में वो पॉइंट्स भी शामिल होते हैं, ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में वो पॉइंट्स शामिल नहीं होते, उनके दरमियान वाले शामिल होते हैं, और क्लोज इंटरवल में वो पॉइंट्स भी शामिल होते हैं और उनके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गई होगी कि रियल लाइन में ओपन बॉल, क्लोज बॉल और सफ़ेयर क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं प्लेन के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हम दूसरी बात करते हैं कि प्लेन के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं, यानी आर स्क्वायर के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं। अब आर स्क्वायर के अंदर हम देखें, आर स्क्वायर की अगर हम बात करें, ओके जी, ये हमारे पास आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर में ओपन बॉल क्या होगी, फ़र्ज़ करें जी ये हमारे पास वो एक्स नॉट फिक्स पॉइंट है और रेडियस हमने ये ले लिया है। ठीक है, तो ओपन बॉल से मुराद क्या होगा, जस्ट अंदर वाले पॉइंट्स, तो ये अंदर वाले पॉइंट्स शामिल हो जाएंगे जिनका इस एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन आर है। ठीक है, तो इस केस में ओपन बॉल क्या बनेगी,
ओपन बॉल आर स्क्वायर के केस में एक ओपन डिस्क बनेगी, प्लेन के अंदर ओपन डिस्क, इसको ओपन डिस्क बोलते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इसमें शामिल हैं, बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन बॉल होगी। क्लोज्ड बॉल क्या बनेगी, क्लोज्ड बॉल इस केस में क्या बनेगी, क्लोज्ड बॉल इस केस में क्लोज डिस्क बनेगी, क्लोज डिस्क, क्लोज डिस्क। देखें ओपन डिस्क क्या थी, ये फर्ज कर लें ये हमारा एक्स नॉट था, तो ये बाउंड्री थी, ठीक है, ये बाउंड्री थी। तो ओपन डिस्क से मुराद ये था कि अंदर वाले सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारी ओपन डिस्क थी। ओपन डिस्क ये कौन से थे, ओपन बॉल ओपन डिस्क होती है आर स्क्वायर में, ये ओपन डिस्क थी। और क्लोज डिस्क कैसे थी कि फ़र्ज़ कर लें जी ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स थे और ये हमारा सेंटर्ड एक्स नॉट था, तो इसमें अंदर वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं सारे और ये बाहर वाली बाउंड्री भी शामिल है, तो ये होती है क्लोज डिस्क, सारे पॉइंट्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्लोज डिस्क। ओपन डिस्क में बाउंड्री शामिल नहीं होती। और अगर सफ़ेयर की बात करें तो सफ़ेयर क्या होगा, जस्ट बाउंड्री पॉइंट्स शामिल होंगे, तो इन दिस केस फेयर एक सर्कल बन जाएगा। यानी अगर सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स को ही शामिल करना है, यानी जस्ट ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स शामिल हैं, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा इस केस में, आर स्क्वायर के केस में, ठीक है। थोड़ी सी मज़ीद अगर हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस कर लें, कुछ क्वेश्चंस बना लें तो बेहतर होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज़ द ओपन बॉल इन रियल लाइन, रियल लाइन पे हमने ओपन बॉल बतानी है जो कि सेंटर्ड है, सेंटर्ड एट -2 विद रेडियस 1.5 का रेडियस है और सेंटर है -2 पे। तो ये ओपन बॉल कैसी होगी हमने ये बताना है। तो ओपन बॉल हम अगर बनाएं तो क्या होगा, इसमें सेंटर्ड है -2 पे, रेडियस है 1.5, तो इसमें पॉइंट्स कौन से आएंगे, वो एक्स आएंगे, सच दैट एक्स बिलोंग टू आपकी रियल लाइन के वो वाले पॉइंट्स आएंगे जिनका -2 से डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन 1.5 होगा। तो ये पॉइंट्स कौन से होंगे, देखें मैं ये रियल लाइन ड्रा करूं तो ये -2 हमारे पास इस जगह पे है फॉर एग्जांपल, तो ये 0 है। अब माइनस वो वाले सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस 1.5 से लेस हो, तो 1.5 अगर मैं लेस करूं इस साइड पे तो ये -3.5 हो जाएगा, और इस तरफ अगर बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 ऐड करने पे -0.5। तो ये -0.5 भी शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा, इसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स शामिल होंगे, तो ये ओपन इंटरवल बन जाएगा -3.5 से लेकर 0.5 तक। तो इस केस में ओपन बॉल क्या होगी, आपका ओपन इंटरवल होगा -3.5 से लेकर 0.5 तक। इसको हम इस ओपन बॉल को हम नेबरहुड ऑफ -2 यानी -2 का नेबरहुड भी बोलते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।